हाय गाइस, जीनियस एमएन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के 3 फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला फंक्शन है अपर फंक्शन, दूसरा है लोअर और तीसरा है प्रॉपर फंक्शन। तीनों फंक्शन बहुत ही काम के फंक्शन हैं और ये वहाँ पर बहुत कम आते हैं जब आप किसी यूज़र से कोई वैल्यू इनपुट ले रहे हों और आपको उनकी जो केस है उनको चेंज करना। मान लीजिए किसी यूज़र ने स्मॉल लेटर्स में कोई वैल्यू पुट कर दी, लेकिन आपको चाहिए कैपिटल लेटर्स में, तो आप उसको इन फंक्शन की मदद से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए किसी यूज़र से आपको स्मॉल लेटर्स में वैल्यू ले ली है, लेकिन उसने गलती से कैपिटल लेटर्स में कोई वैल्यू इनपुट कर दिया, कोई स्ट्रिंग या फिर कोई सेंटेंस इनपुट कर दिया है, तो आप उसको ईजिली इन फंक्शन की मदद से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, तीनों फंक्शन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अपर, लोअर और प्रॉपर। ठीक है, देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 बार एक ही सेंटेंस को मैंने यहाँ पे रिपीट किया है, बार बार किसी अलग सेंटेंस को मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। एक ही सेंटेंस को 3 जगह तीनों फॉर्मूलों को अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अपर फंक्शन क्या करता है। देखिए, अपर फंक्शन क्या करेगा, आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं। अपर का मतलब केस सेंसिटिव में कैपिटल लेटर्स में वैल्यू को आपको कन्वर्ट करके देगा, और जो लोअर होता है वो कैपिटल लेटर्स की वैल्यू को स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करके देगा। और प्रॉपर क्या करता है, प्रॉपर होता है मान लीजिए किसी सेंटेंस, जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस है, इसके अंदर ये हमारे पास में 4 वर्ड हैं। इन 4 वर्ड के प्रत्येक पहले अल्फ़ाबेट को ये कैपिटल करेगा, बाकी सब स्मॉल रहेंगे। चलिए करके देखते हैं पहले एक बार। यहाँ पे देखिए, मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं अपर फंक्शन का यूज़ करूँगा, जिसके लिए अपर फंक्शन का मतलब है ये कैपिटल लेटर में किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट करेगा। मान लीजिए मेरे पास में ये वाला एक सेंटेंस है, इसको मुझे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है, जबकि मेरे पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सभी जो मेरे अल्फ़ाबेट्स हैं इसके अंदर वो सब स्मॉल लेटर में है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अपर और टैब करूँगा। उसके बाद केवल यहाँ पे देखिए सिंटैक्स में कुछ नहीं, केवल टेक्स्ट प्रोवाइड करना है। तो टेक्स्ट मेरे पास में ये है और इसको मैं ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दूँगा। तो आप देखेंगे जो मेरे पास में सेंटेंस यहाँ स्मॉल लेटर्स में था, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ गया है कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, तो इस तरह से आप अपर फंक्शन की मदद से किसी भी स्मॉल लेटर वाले सेंटेंस को आप कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, अभी अगर हम बात करें, ये मेरे पास में कैपिटल लेटर में है और अगर मैं इसके ऊपर अपर फंक्शन लगा दूँ तो क्या रिजल्ट मिलने वाला है वो देखिए। अपर टैब, यहाँ पे कैपिटल लेटर्स ऑलरेडी पहले से हैं और हमने फंक्शन लगाया है कैपिटल ही करने का, तो हमें आंसर जो का तो मिलेगा, क्योंकि जिस सेंटेंस को हमने सिलेक्ट किया है वो पहले से ही अपर में ही था और अपर में ही हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो का तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर इस फंक्शन का यूज़ आप ऐसी जगह पर कर सकते हैं जहाँ पर आप यूज़र से कोई इनपुट ले रहे हों, और यूज़र अगर कैपिटल लेटर्स में वैल्यू डालता है तो ठीक है, अगर नहीं डालता है तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा कैपिटल लेटर्स में। चलिए अब देख लेते हैं लोअर फंक्शन क्या करेगा। अब लोअर फंक्शन क्या करेगा, लोअर फंक्शन करेगा कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोअर, टैब करेंगे, यहाँ पर हमें वैल्यू देनी होगी इसके अंदर कैपिटल लेटर्स वाली। तो यहाँ पे मान लीजिए यूज़र ने ये वाली वैल्यू इनपुट की है जो भी हमने यहाँ पे फॉर्मूले की मदद से प्राप्त की है। देखिए जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो जो कैपिटल लेटर्स में वैल्यू है वो स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन जो पहले से ही स्मॉल लेटर्स में हो उसका क्या होगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लोअर टैब और यहाँ पे स्मॉल लेटर्स वाला सिंटैक्स जो मेरे सेंटेंस जो है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके एंटर कर दूंगा। तो पहले से ये स्मॉल लेटर्स में था और अब हमने फॉर्मूला जो लगाया है फिर से लोअर का मतलब स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करने के लिए लगाया है, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर पहले से स्मॉल में है तो ये जो का तो उसको रिटर्न कर देगा, और अगर कैपिटल लेटर में होगा तो ये पहले स्मॉल लेटर्स में उसको कन्वर्ट करेगा तब रिटर्न करेगा। अब देख लेते हैं लास्ट फंक्शन प्रॉपर। देखिए प्रॉपर क्या काम करता है वो समझ लीजिए। प्रॉपर क्या करेगा, देखिए जैसे मान लीजिए ये वाला फंक्शन है, हम यहाँ पे इसको यूज़ कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं और यहीं पर प्रॉपर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए बीकम में कैपिटल बी हो जाएगा, ए सिंगल वर्ड है तो ये कैपिटल हो जाएगा। एक्सेल में जो पहला अल्फ़ाबेट है, हमेशा ध्यान रखना है पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा, बाकी सब ठीक रहेगा, स्मॉल में ही रहेगा। ये वाला क्या होगा, ई है, ये कैपिटल हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला भी ई कैपिटल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉपर, ठीक है, टैब करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे बीकम का बी और ए का कैपिटल ए होगा, सिंगल अल्फ़ाबेट था तो पहले वाला भी यही है और आखिरी वाला भी यही है, तो पहले वाला कैपिटल होगा तो पहला यही है तो ये भी कैपिटल हो गया। एक्सेल का ई और एक्सपर्ट का भी ई कैपिटल हो गया है।
अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर, मान लीजिए इसकी बात कर लेते हैं जिसमें पहले से सभी कैपिटल हैं, तो क्या होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रॉपर, टैब करेंगे और अब की बार मैंने यहाँ पे पहले स्मॉल लेटर्स में जो सेंटेंस लिखा हुआ था उसकी रेंज यहाँ पे दी थी, लेकिन अब की बार मैं ऐसे सेंटेंस की रेंज दूंगा जिसमें पहले से सभी कैपिटल हैं। तो मैं यहाँ पे इसको एंटर करूँगा, तो आप यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है, केवल और केवल पहले वाले कैरेक्टर को कैपिटल करेगा और पहले से अगर सभी और बाकी के जो कैरेक्टर हैं किसी भी वर्ड के, उनको यदि वो कैपिटल में है तो उनको स्मॉल में कर देगा। सिंपल सा ये है, प्रॉपर यही काम करता है। हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। ठीक है। अब अगर बात करें इस वाले की, यहाँ पे इसमें पहले से ये प्रॉपर की वैल्यू है, प्रॉपर टाइप में ये लिखा हुआ है और इसके ऊपर मैं प्रॉपर को यहाँ पे फंक्शन का यूज़ कर दूँ तो क्या होने वाला है, यहाँ पे मैं इसको चूज़ करता हूँ तो एंटर करूँगा तो आपको ये वैल्यू जो की तू मिलेगी, क्योंकि ये पहले से ही प्रॉपर सिंटैक्स में लिखा हुआ है। तो देखिए अपर क्या होता है, लोअर क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, 3 फंक्शन मैंने आपको एक्सेल के बता दिए हैं। आई होप कि तीनों आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। लेकिन इसके बाद भी यदि कोई डाउट रह जाता है, आपको कोई पूछना है इन तीनों फॉर्मूला संबंधी कोई डाउट आपका है और आपको पूछना है कुछ, तो आप वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, वहाँ पर लिखकर अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आपका इसके अलावा किसी अदर फंक्शन संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिख सकते हैं, या फिर पर्सनल ईमेल आप देख रहे हैं, ईमेल आईडी पर आप अपना ईमेल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है ईमेल के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। यदि आपको कोई लॉजिक बनाना है जो आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप हमारे साथ उसको शेयर करिए, हम आपके लॉजिक के आधार पर एक नया वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे।